श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम मास महात्म्य तीसरा अध्याय। हे नारद जी, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से कहा वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से सब कुछ हार गए तो द्रौपदी को बालों से पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और वस्त्र भी पकड़कर खींचे तो श्री कृष्ण भगवान ने रक्षा की। उसके पश्चात युधिष्ठिर आदि राज्य को छोड़कर काम्यक वन को चले गए। वहां पर वन में युधिष्ठिर, द्रौपदी आदि बाल बिखेरे वन में रहने वाले हाथियों की तरह वन के फलों को खाकर अति दुख को प्राप्त हुए। एक समय देवकी के पुत्र श्री कृष्ण भगवान उनको दुखी जानकर काम्यक वन को गए। उस समय युधिष्ठिर आदि श्री कृष्ण भगवान को देखकर ऐसे प्रसन्न हुए मानो देह में प्राण आ गए हो। वे बड़े प्रेम से मिले और हरि के चरण कमलों में नमस्कार किया। द्रौपदी ने भी प्रणाम किया। राजा युधिष्ठिर को दुखी देखकर और ऐसे ही द्रौपदी को दुखी देखकर श्री कृष्ण भगवान भी अत्यंत दुखी हुए। जब विश्वात्मा भक्तवत्सल भगवान ने दुर्योधन को भस्म करने के लिए क्रोध किया तो मानो करोड़ों काल कराल के समान मुख से प्रलय काल की अग्नि उठी हो और दांतों को पीसते हुए मानो त्रिलोक को भस्म कर देंगे ऐसा प्रतीत हुआ। तब अर्जुन भय से कांप उठा। युधिष्ठिर और द्रौपदी तथा दूसरे उपस्थित वृंद हाथ जोड़कर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्तुति करने लगे। अर्जुन कहने लगे, हे कृष्ण, हे जगन्नाथ, हे नाथ, मैं जगत से बाहर नहीं हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? आप तो सारे जगत की रक्षा करने वाले हो, जिनके नेत्र बंद करने से ब्रह्मा का पतन हो जाता है, जिनके क्रोध से सारे विश्व का नाश हो जाता है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता। हे जगतपते, इस संसार संहार करने वाले क्रोध को दूर कीजिए। आपके क्रोध से संसार में प्रलय हो जाएगी। भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, अर्जुन इस प्रकार कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार करने लगे। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के इस प्रकार स्तुति वचन सुनकर शीतल हो गए। फिर प्रेम से व्याकुल होकर युधिष्ठिर आदि श्री भगवान को बारंबार नमस्कार करने लगे। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद जी, इस प्रकार प्रेम से मग्न हो सिर झुकाकर हाथ जोड़ बारंबार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार कर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से जो प्रश्न किया वह मैं तुमसे करता हूँ। हरि भगवान यह सब सुनकर पांडवों के हितकारक वचन कहने लगे। कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, मेरे वचनों को सुनो और आपने जो अपूर्व प्रश्न किया है इस समय मैं इसका उत्तर देने को समर्थ नहीं हूँ। यह गुप्त प्रश्न ऋषियों को भी कठिन है, तो भी हे अर्जुन, मैं तुम्हारी मित्रता और भक्ति से प्रसन्न होकर अत्यंत कठिन उत्तर को क्रम से कहता हूँ, सो सुनो। हे अर्जुन, एक समय में संयोगवश अधिक मास आया। उसको सब असहाय निंदक, अपूज्य मलमास और नवी की संक्रांति से वर्जित ऐसा कहते थे। मल यानी गंदा मास होने से स्पर्श करने योग्य नहीं है, सब कर्मों में निंदित है। इस प्रकार लोगों के वचन सुनकर वह मल मास कांतिहीन, निरुद्योगी, दुखों से युक्त मेरे पास आया और वैकुंठ में जहाँ मैं निवास करता था स्वर्ण के सिंहासन पर बैठे हुए देखकर मुझको दंडवत प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर नेत्रों से आंसू बहाता हुआ इस प्रकार कहने लगा। चौथा अध्याय। अधिक मास कहने लगा, हे नाथ, हे कृपानिधि, मल मास मेरा नाम है। मैं बलवानों से तिरस्कृत होकर यहाँ आया हूँ, फिर आप मेरी रक्षा क्यों नहीं करते? मुझको उन लोगों ने शुभ कर्म वर्जित, अनाथ और सदैव घृणा की दृष्टि से देखा। अब आपकी दयालुता कहाँ गई? कठोरता क्यों हुई? इस प्रकार भगवान से कहकर मलिन मुख मलमास
श्री कृष्ण के आगे आंसू बहाता हुआ बैठ गया। तब द्रवीभूत हरि आगे बैठे दीन बदन मलमास से कहने लगे, हे तात, तुम अत्यंत दुखों में डूबे हो, सो ऐसा भारी दुख तुम्हारे मन में क्या है? तुम किसी प्रकार का सोच मत रखो, मैं तुझे दुख में डूबे हुए का उद्धार करूँगा। मेरी शरण में आकर तुम सोच करने के योग्य नहीं हो। नारायण बोले। ऐसे भगवान के वाक्य सुनकर मलमास दुखी होकर मधुसूदन भगवान से बोला, हे भगवान, आपको सब कुछ ज्ञात है, आपके बिना इस संसार में कुछ भी नहीं होता। हे भगवान, मेरे दुर्भाग्य की पीड़ा क्या आप नहीं जानते? तो भी हे नाथ, दुख रूपी फांस में फंसा हुआ, जैसा दुख किसी को न हुआ न देखा, सो आपसे कहता हूँ, क्षण, लव, मुहूर्त, पक्ष, मास और दिन रात्रि अपने स्वामी की आज्ञा से सदा भय रहित होकर आनंद करते हैं, परंतु न मेरा कोई नाम है, न मेरा कोई धर्म है, कोई मुझसे आश्रय देने वाला है, कोई भी नहीं है। इसी से सब देवताओं ने मेरा निरादर किया है और शुभ कर्मों में यह मलमास वर्जित है, ऐसा सभी अंध परंपरा से कहते हैं। इसीलिए मैं मरना चाहता हूँ, जीना नहीं चाहता। हे नारद जी, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा, मैं मरूंगा। इस प्रकार बारंबार कह के मलमास शांत हो गया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।